नमस्कार। रीजनिंग के प्रश्नों की इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से 2 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पेंट को 80 और ड्रॉप को 59 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मार्केट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पेंट को 80, तो PAINT, पेंट को इन्होंने लिखा 80। उसके पश्चात इन्होंने ड्रॉप को लिखा 59 और हमें मार्केट का कोड बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे बेसिक और पहला तरीका ये है कि आप लेटर्स के पोजीशन लिख के देखिए। तो जैसे P16, 1, 9, 14, 20, इन सबको जोड़ते हैं तो 20 और 14 34, 34 9 43, 44, 44 और 16 जोड़ते हैं तो 44 और 16 जोड़ा तो आपके पास कितना आ गया 60। ठीक, तो हम कोडिंग पैटर्न क्या बना सकते हैं कि 60 में 20 जोड़ने पे 80 किया है। जो कोडिंग पैटर्न पेंट में चलेगा सेम ड्रॉप में चलना चाहिए। तो 4 + 18 + 15 + 16, अक्षरों के क्रमांक लिख रहा हूँ। तो 16 + 15 31, 31 41 49, 49 और 4 जोड़ते हैं तो होता है 53। बट कोडिंग में कितना लिखा है 59। जैसे यहाँ पे 60 + 20 जोड़ने के बाद 80 लिखा था, उसी प्रकार 53 + 20 जोड़ने के बाद अगर यहाँ पे 73 लिखा हुआ होता 59 की जगह पे, तब तो ठीक था। ऐसा नहीं हो रहा है तो लेटर की पोजीशन से डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। अगर अक्षरों के क्रमांक लिखने से डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो आप बिना समय गंवाए तुरंत अक्षरों के विपरीत का प्रयोग कीजिए, अपोजिट का प्रयोग कीजिए। तो विपरीत, तो पी का अपोजिट आपको याद होना चाहिए। के, उसका पोजीशन लिखता हूँ 11। ए का विपरीत होता है जेड 26। आई का विपरीत होता है आर। एन का विपरीत होता है एम और टी का विपरीत होता है जी। अगर इनको जोड़ता हूँ तो 11 + 26 37, 37 + 18 जोड़ते हैं तो 47 और 8 55, 55 और 13 जोड़ते तो 68, 68 और 7 जोड़ते तो कितना हुआ 75। तो 75 आया। कोड में कितना लिखा हुआ है 80। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पेंट में कुल अक्षर कितने हैं। P 1 हो गया, इस प्रकार A दूसरा अक्षर, I 3, N 4, T 5। तो 5 अक्षर। तो मैं बोल सकता हूँ कि अक्षरों के विपरीत क्रमांक का वर्णमाला के अनुसार उनका योग प्लस 5 मतलब कुल अक्षरों की संख्या। तो 80 कोड बन गया। यही ड्रॉप में चलना चाहिए। तो डी का अपोजिट W, आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एल, पी का अपोजिट के। जोड़ते हैं तो 23 और 9 32, 32 और 12 जोड़ते हैं तो 44, 44 और 11 जोड़ते हैं तो 55। अब ड्रॉप में कुल अक्षर कितने हैं 4, तो 55 + 4 कितना हो गया 59। तो यहाँ पे आपको कोडिंग पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हमारे पास अक्षरों का विपरीत का वर्णमाला के अनुसार क्रमांक, उन सभी का योग, तत्पश्चात जो शब्द में कुल अक्षर हैं उनको जोड़ देना है। तो इसी प्रकार मार्केट का अगर अपन को कोड चाहिए तो एम का अपोजिट लिखूंगा तो एन, ए का अपोजिट लिखूंगा तो जेड, आर का अपोजिट लिखूंगा तो आई, के का अपोजिट लिखूंगा तो पी, ई का अपोजिट वी और टी का अपोजिट जी। सभी को जोड़ते हैं तो 14 और 26 जोड़ते हैं तो 40, 40 9 49, 49 और 16 जोड़ते हैं तो हमारे पास 65, 65 और 22 जोड़ते हैं तो हमारे पास 87, 87 और 7 जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 94। ठीक, तो ये तो 94 प्लस कुल अक्षर। तो मार्केट में कितने अक्षर 1 2 3 4 5 6, तो 94 + 6 तो कितना हो जाएगा 100। तो मार्केट का कोड हो जाएगा 100 अर्थात विकल्प क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में कॉम्पैक्ट को ये लिख रहा है, सोनी को ये लिखा है, तो हमें मोटोरोला का कोड चाहिए। तो हमें सिंपल कॉम्पैक्ट दिया हुआ शब्द, उसकी कोडिंग उसके नीचे लिखनी है। तो DQNRBS। इसी प्रकार सोनी, उसकी कोडिंग उसके नीचे TQOA। और हमें कोड किसका चाहिए मोटो
रोला। ठीक, इसका कोड चाहिए हमें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले अक्षरों के नीचे अक्षरों का मिलान कर दीजिए। जैसे सी डी, तो सी 3 पे आता है, डी 4 पे, तो +1 हो गया। ओ क्यू, तो यहाँ पे कितना हो गया, +2 हो गया। एम एन +1 हुआ। पी आर +2 हो गया, क्योंकि पी 16 पे, आर 18 पे, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 18 होगा। इस प्रकार से ए बी +1, क्यू एस +2। जो कोडिंग पैटर्न कॉम्प्लेक्स से डी क्यू एन आर बी एस लिखने में प्रयोग हुआ है, अर्थात +1 +2 +1 +2 की श्रृंखला, वही सोनी में चलना चाहिए। तो एस टी 1920 +1, ओ क्यू +2, एन ओ +1, वाई ए +2। तो +1 +2 की श्रृंखला यहाँ पे भी चल रही है। तो मोटोरोला में जाएंगे तो M+1 एन, O+2 करेंगे तो Q, T+1 करेंगे तो U। ठीक है, तो एन क्यू यू से हमारा उत्तर प्रारंभ होगा और एन क्यू से प्रारंभ होने वाला विकल्प सी है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। दैट्स इट। फिर भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो +2 करेंगे तो O+2 करेंगे तो Q, R+1 करेंगे तो S, O+2 Q, L+1 M, A+2 C। तो एन क्यू यू, क्यू यू, एन क्यू, यू क्यू, एस क्यू, एम सी, ये हमारे पास प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये मैंने एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किया है। ये आपको काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे आने वाले आपके परीक्षाओं में। धन्यवाद।